Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you beta? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, in last lesson we have learned about the selection structure, and in selection structure we have learned about the if then statement. Today we are studying another selection structure statement, that is if then else. ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज मैं इन दोनों को कंपैरिजन भी बताऊंगी कि इन दोनों का कंपैरिजन कैसे है, यानी कि दोनों में से बेटर कौन सा है आपके पास, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज इफ देन एल्स। फर्स्ट वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ द इफ देन एल्स। द कीवर्ड एल्स इज यूज टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट अल्टरनेटिव विद इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ के साथ एल्स होता है। पहले तो हमारे पास इफ़ देन था, उसमें एक ही कंडीशन थी, अगर ट्रू होता तो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाती और फॉल्स होने पर आपके पास आगे फर्दर आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता। यहाँ पर क्या है आपके पास, एक यहाँ पर इफ़ आपके पास जो कीवर्ड है इसके पास दो अल्टरनेटिव हैं एल्स के साथ, यानी कि या अगर स्टेटमेंट एक लाइन एग्जीक्यूट ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट, फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये नीचे आपके पास इसका सिंटैक्स है, आपके पास दो तरीके से इसको हम राइट कर सकते हैं, इफ़ एक्सप्रेशन देन, और फिर आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, देन आपके पास ट्रू स्ट्रक्चर होगा, और एल्स में आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, फॉल्स वाला। यानी कि अगर ये जो एक्सप्रेशन वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन वाला एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो कहाँ पर जंप कर जाएगा, एल्स पे आपके पास आ जाएगा, एल्स पे जो भी इसको स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम दूसरा आपके पास मेथड है इफ़ देन एल्स को यूज़ करने का, दैट इज़ इफ़ एक्सप्रेशन देन, और फिर हम आगे लाइन नंबर कोई मेंशन कर दे कि इस लाइन पर आप लोगों ने आपने जंप करना है ट्रू होने की फॉरवर्ड में, और या फिर एल्स हो जाएगा कि एल्स हो जाएगा जब स्टेटमेंट यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है फॉल्स हो जाएगा तो वो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा लेगा। इसको हम मज़ीद समझते हैं फ्लो चार्ट से। आपके पास देखिए इफ़ की कंडीशन आ गई, दो स्टेटमेंट्स देते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स आती हैं। ये आपके पास होती है स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स के साथ, और दूसरी आपके पास होती है ट्रू के साथ, यानी कि अगर फॉल्स होगी तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ट्रू होगी तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपके पास, ठीक है। अब आपके पास आगे प्रोग्राम भी है। एग्जाम्पल में हम भी यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें हमने ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। इसमें आपके पास क्या हो रहा है, लाइन नंबर 10 पर हमने इनपुट लेने यानी 2 नंबर, अब वो जो ट्रू नंबर होंगे वो n और m होंगे, ठीक है, कि n और m में दो नंबर स्टोर हो जाएंगे। लाइन नंबर 20 पर अगर हम देखें तो क्या होता है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन m, यानी कि अगर n होगा वो m से ग्रेटर होगा तो वो प्रिंट कर देगा n को, यानी कि जो n अगर ग्रेटर होगा तो n की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई यानी कि n इज़ नॉट ग्रेटर देन m तो वो किसको प्रिंट कर देगा, m को प्रिंट कर देगा, और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में हमने सबको जस्टिफाई कर दिया कि हमने किस तरीके से n और m को हमने यहाँ पर यानी कि ग्रेटर नंबर को प्रिंट करवाया है। आगे हम अपने प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास इफ़ और इफ़ देन एल्स दोनों एक दूसरे के साथ डिफरेंट हैं। जी बेटा, तो अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। पहले तो मैं आपको वही प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ कि जिसमें हमने कल प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हमने इफ़ देन हमने मार्क लिए थे और इफ़ देन की मदद से हमने फेल या पास को हमने प्रिंट करवाया था। अब आपने देखा कि जब हमने इफ़ की कंडीशन अप्लाई की, यहाँ पर मार्क इज़ ग्रेटर देन 33%, यानी कि तो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। हमने 40 लाइन नंबर देने के बजाय हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, पास प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। हम लाइन नंबर भी दे सकते हैं देन के बाद, और हम यहाँ पर अब कोई भी स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट देन के बाद दे देती हूँ मैं प्रिंट, और प्रिंट के साथ में करवा देती हूँ कि पास, यानी कि जो भी मार्क्स की वैल्यू होगी अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होगी तो वो प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, पास प्रिंट कर देगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर प्रोग्राम हो जाएगा एंड, ठीक है। अब आप इसको प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। जब हमने रन किया तो उसने हमने मार्क्स पूछे, हमने उसको दे दिया 34। अब 34 होने के बाद उसने कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, पास। लेकिन जब हम कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके पास कोई अल्टरनेट वे नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 33 और प्रिंट पास, अब उसके पास कोई अल्टरनेट वे है ही नहीं कि अगर वो पास ना हो तो उसको क्या प्रिंट करना है, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है आपके पास, यानी कि इसका एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास एक ही अल्टरनेट पाथ होता है, ठीक है। अगर वो पास नहीं है
तो उसने कुछ भी उसको प्रिंट नहीं किया और आपका यहाँ पर प्रोग्राम आपका यानी कि वैलिड एक आउटपुट आपके पास नहीं हो, आपके पास आई। ठीक है, तो ये आपके पास था इफ़ देन का प्रोग्राम कि आपने देखा कि उसमें हमने मार्क्स लेने के बाद हमने अगर वो ट्रू कंडीशन होने के बाद उसने देन वाले स्टेटमेंट को क्या करवा दिया, यहाँ पर उसने प्रिंट करवा दिया और पास उसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया कि अगर हम 33 से ग्रेटर या इक्वल लेंगे तो वो उसने पास को कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने उस कंडीशन को फॉल्स यानी कि वैल्यू दे दी, यानी कि हमने 32 दे दी, तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि उसके पास आगे कोई अल्टरनेट वे ही नहीं था। ठीक है, देन के बाद उसे प्रिंट करने के बाद उसको आगे क्या करना था, उसके पास कोई पाथ जस्टिफाई नहीं था। अब हम इसी प्रोग्राम को हम बनाएंगे बाय यूजिंग इफ़ देन एल्स की मदद से कि हम देखेंगे कि इफ़ देन एल्स इस प्रोग्राम को किस तरह रिकमेंड करता है और किस तरह उसको फर्दर प्रोसीड करता है। हम न्यू कर लेते हैं और दोबारा हमने ऑटो कर लिया। ठीक है, अब हम प्रोग्राम इफ़ देन एल्स के लिए बनाते हैं, वही इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर योर मार्क्स। ठीक है, और हमने वही वेरिएबल ले लिया MAR। उसके बाद अब हम इफ़ देन की कंडीशन अप्लाई कर देंगे, इफ़ देन एल्स इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन प्रिंट पास। अब ये तो ट्रू की कंडीशन हो गई कि अगर ट्रू होगा। उसके बाद हम एल्स लिखेंगे। अब एल्स में क्या हो जाएगी, सेकेंड स्टेटमेंट कि अगर ये ट्रू नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। और ये हमारा प्रोग्राम हो गया एंड। और इसके साथ ही हमने इसको रन किया तो हमने नाम दे दिया 45 जो कि ट्रू है, तो उसने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब हमने दोबारा 32 दिया तो अब उसके पास अल्टरनेट वे आ गया कि जब हमने मार्क्स को 33 से हमने ग्रेटर किया तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, अपने पास देन की स्टेटमेंट को उसने प्रिंट कर दिया, पास प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम वैल्यू देते हैं MAR में आपके पास जो वैल्यू दें वो, और वो वैल्यू आपके पास इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगी, तो वो देन को एग्जीक्यूट किए बगैर कहाँ पर आपके पास जंप कर जाएगा, वो एल्स पे जंप कर जाएगा और प्रिंट कर देगा, फेल को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और इसी तरह हमने आउटपुट में देखा कि जैसे ही हमने 45 प्रिंट किया था तो वो उसने 45 पर उसने पास कर दिया था। और अगर हमने मार्क्स की दोबारा हमने प्रोग्राम को रन किया और हमने वैल्यू मार्क की 33 से बिलो दी, यानी कि 32 दे दी, तो उसने हमें क्या फिर शो करवा दिया, और उसने हमें शो करवा दिया कि जो आपके पास एंड एग्जीक्यूट हुए बगैर देन एग्जीक्यूट हुए बगैर वो एल्स पे आपके पास जंप हो गया। ठीक है बेटा, तो इसी तरह आप लोगों ने भी अपने प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, जो भी आप लोगों को प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। ठीक है, और आपने इफ़ देन और इफ़ देन एल्स के दोनों के आप लोगों ने कंपैरिजन याद करना है, पर्पस, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम की मदद से। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।